स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने परमुटेशंस के बारे में स्टडी किया था, जहाँ पर हमने परमुटेशंस जो पढ़ी थी बच्चों वो डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए पढ़ा था हमने। आज हम सीखेंगे परमुटेशंस विद रिपीटेशंस, यानी कि जहाँ जो है कुछ लेटर्स या डिजिट हैं जो रिपीट हो जाएंगे, उसके बारे में हम सीखेंगे। सबसे पहला रिजल्ट आपके पास देखिएगा ध्यान से। द नंबर ऑफ परमुटेशंस of n different objects taken are at a time। n डिफरेंट थिंग्स हैं, n आपको आपके पास लेनी है। रिपीटेशन अलाउड है, तो यहाँ साइड में मेंशन कर लेंगे हम वेयर रिपीटेशन इज अलाउड इज n रेज टू द पावर r। n डिफरेंट थिंग्स हैं और r सिलेक्ट करने हैं, तो उसका आंसर क्या आएगा, n रेज टू द पावर क्या आ जाएगा, r आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो रिजल्ट है, सेकंड आपके पास हेडिंग है परमुटेशंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स नॉट ऑल डिफरेंट। नॉट ऑल डिफरेंट, डिफरेंट नहीं है, यानी कि रिपीटेशन है, रिपीट होंगे आपके पास। परमुटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स नॉट ऑल डिफरेंट, लिखिएगा रिजल्ट ध्यान से। नंबर ऑफ, यहाँ से रिजल्ट स्टार्ट होता है। नंबर ऑफ परमुटेशंस of n objects taken all at a time when p objects are alike, यानी कि p ऑब्जेक्ट्स तो आपके पास एक जैसे सेम है। जैसे किसी वर्ड में टी 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 3 बार आया तो p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। p ऑब्जेक्ट्स आर अलाइक एंड ऑफ वन काइंड, यानी कि वो सेम है एंड ऑफ वन काइंड, एक जैसे हैं वो। उसके बाद क्या वो ऑब्जेक्ट्स आर अलाइक, अलाइक का मतलब एक जैसे हो, क्या ऑब्जेक्ट्स आर अलाइक एंड ऑफ पी से अलग हैं ये, एंड ऑफ अनदर काइंड, एंड the remaining objects are different, इज क्या फार्मूला होगा, टोटल कितने थे, n फैक्टोरियल अपॉन रिपीट कितने कर रहे हैं, p फैक्टोरियल अपॉन क्या फैक्टोरियल। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा n फैक्टोरियल बाय p फैक्टोरियल टू क्या। देखिए आपके पास जैसे ये वर्ड है कोई भी, ठीक है, हमने इसकी परमुटेशंस बतानी है कि आप इसको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। टोटल कितने हैं, 1 2 3 4, 4 फैक्टोरियल। अगर ये सारे के सारे डिफरेंट होते तो आंसर क्या आता है, 4 फैक्टोरियल। अब क्या आएगा, टी कितनी बार रिपीट हुआ, टी कितनी बार रिपीट हुआ, 2 बार, तो 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इसका आंसर आ जाएगा। यानी कि टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स क्या होंगे आपके पास, 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। नीचे 2 फैक्टोरियल क्यों लिया, क्योंकि टी है जो 2 टाइम्स रिपीट हुआ। एक्सरसाइज पे आ जाइए। एक्सरसाइज 7.5 को सॉल्व करेंगे हम, एलिमेंट्स मैथ से आपके पास ये। आप बुक में साथ के साथ स्टेटमेंट पढ़ते चलिए, उसको हम सॉल्व करते चलेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है,
पढ़िएगा, स्टेटमेंट पढ़िए ध्यान से शाबाश। देखिए क्या, इन हाउ मेनी वेज कैन 5 एप्पल्स बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 4 बॉयज। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास क्या है, 5 एप्पल्स हैं और 4 बॉयज में वो डिस्ट्रीब्यूट करनी है। देयर बीइंग नो रिस्ट्रिक्शन टू द नंबर ऑफ एप्पल्स ईच बॉय मे गेट, एक बॉय कितने मर्जी एप्पल ले सकता है, एक ले सकता है, दो ले सकता है, तो इसकी अरेंजमेंट क्या होंगे। देखिए बच्चों को अक्सर कंफ्यूजन रहती है, सर इसका आंसर 5 की 4 आएगा या 4 की 5 आएगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, ये बॉयज है बच्चों, 4 बॉयज है, 1 2 3 4, ये बॉयज B1, ये बॉयज B2, ये बॉयज B3 और ये बॉयज क्या आपके पास B4। ठीक है, अब देखिए आप 5 एप्पल्स हैं, कितने तरीके से अरेंज हो सकती हैं आपके पास। तो ईच एप्पल can be given to any of the 4 boys, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन नहीं है, 4 boys, and this can be done in 4 ways। देखिए 5 एप्पल हैं, एक एप्पल आपने डिस्ट्रीब्यूट करनी है, एक एप्पल के पास है तो कितनी चॉइस होंगी, 4, 4 में से किसी को भी आप दे सकते हैं। सेकंड एप्पल के पास भी कितनी चॉइस होंगी, 4, अगली एप्पल के पास भी कितनी चॉइस होंगी, 4, और अगली एप्पल सॉरी ठीक है 4, और अगली एप्पल के पास भी कितनी चॉइस होंगी, 4। तो उसके बाद लिखेंगे therefore 5 apples can be 5 apples can be distributed among 4 boys। 5 apples can be distributed in among 4 boys in 4 raised to the power 5 is equal to, ये हो जाएगा 1024, क्योंकि 2 की पावर 10 हो जाएगा ना ये। देखो 4 को मैंने लिख दिया 2 की पावर 10 और ये हो गया 2 की पावर 10, ये 1, इतने तरीके से आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। कंफ्यूज नहीं होना आपको, 5 एप्पल्स हैं, किस में डिस्ट्रीब्यूट होनी है, 4 में, तो 4 की पावर 5। सेकंड क्वेश्चन भी सेम करेंगे आप, इन हाउ मेनी वेज कैन 4 प्राइज बी गिवन टू 3 बॉयज व्हेन ए बॉय इज एलिजिबल फॉर ऑल द प्राइज। एक बॉय भी सारे के सारे इनाम ले सकता है, तो कितना आएगा, 3 रेज़ टू द पावर 4 प्राइज हैं, तो कितने आपके पास, सॉरी 4 प्राइज है तो 3 रेज़ टू द पावर 4, किसमें डिस्ट्रीब्यूट करना, 3 बॉयज में। ठीक है, तो 3 रेज़ टू द पावर। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे ध्यान से, ए बॉय हैज 3 पॉकेट्स, इन हाउ मेनी वेज कैन ही पुट 6 मार्बल्स इन हिज पॉकेट। फर्स्ट मार्बल के पास कितनी चॉइस है बच्चों, 3, अगले मार्बल के पास कितनी, 3 जेब है आदमी के पास और 6 मार्बल है, तो फर्स्ट 6 मार्बल है, उसके पास कितनी, पहले मार्बल के पास कितनी, ये 6 मार्बल्स थे बच्चे आपके पास, तो फर्स्ट के पास कितनी चॉइस है, 3 में से किसी जेब में भी जा सकता है, अगले के पास 3, अगले के पास 3, इस तरीके से कितने हैं, 6 पड़ जाएंगे आपके पास। ठीक है, तो आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ arrangements is equal to 3 raised to the power 4 is equal to 81। फोर्थ कीजिएगा, a lateral log consists of 4 rings each marked with 6 different letters। Find in how many ways it is possible to make an unsuccessful attempt to open the log। ध्यान से समझना बच्चों, अनसक्सेसफुल का मुझे बताना है कितना आएंगे, तो हम उसकी टोटल पॉसिबिलिटी निकाल देंगे बच्चों। अनसक्सेसफुल की जो पॉसिबिलिटी है उसको क्या कर देंगे, इसको टोटल में से माइनस कर देंगे। देखिए ध्यान से लिखते हैं इसको, देखिए ए लेटर लॉग, स्टेटमेंट अच्छे से पढ़नी है आपने, 2 बार रिपीट करना है इसको कम से कम। ए लेटर लॉग कंसिस्ट ऑफ 4 रिंग्स each marked each marked with
6 different letters. A letter log consists of 4 rings, each marked with 6 different letters. अब देखिए बच्चों, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स निकालते हैं. टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कैन बी, कितनी हो सकती हैं टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स? 4 विंग्स हैं और 6 डिफरेंट लेटर्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या आएंगे? 6 की पावर 4. तो हमने निकालनी बच्चों अनसक्सेसफुल की. तो एक केस तो ऐसा भी रहा होगा ना जहां पर वो सक्सेस हुआ होगा, यानी कि वो लॉक है वो ओपन हो गया होगा, तो एक को इसमें से माइनस कर देंगे, क्योंकि एक ही होता है ना आपके पास. जैसे आपके पास साइकिल है तो उसका लॉक एक ही तो होता है. जैसे आपके पास साइकिल है तो आपके साइकिल का लॉक है सपोज कीजिए 1963. तो ये किसकी अटेम्प्ट है बच्चों? सक्सेसफुल की. टोटल अनसक्सेसफुल की कितनी है? टोटल कितनी है? 64. तो उसमें से अनसक्सेसफुल की घटा देंगे तो क्या बचेंगे? अनसक्सेसफुल. ठीक है. उसके बाद लिखेंगे आउट ऑफ दीज ओनली वन इज ए, क्योंकि आप ये लगाएंगे तभी आपकी साइकिल का लॉक खुलेगा. ये क्या होगी? सक्सेसफुल की. आउट ऑफ दीज ओनली वन इज ए, only one is a successful attempt. Out of these, only one is a successful attempt, and rest all are unsuccessful. Unsuccessful. बाकी सारी क्या होंगी? अनसक्सेसफुल. तो टोटल में से सक्सेसफुल माइनस कर देंगे. आप लिखेंगे देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ unsuccessful attempts are 6 raised to the power 4 minus 1 is equal to 6 into 6 36, और 6 की पावर 4 हो जाएगा 36 into 36. ये आ जाएगा 1296 माइनस 1 इज इक्वल टू 129. इस तरीके से आपको काम करना है. तो ये ध्यान रखना बच्चों, सक्सेसफुल की तो क्या होगी? एक. तो टोटल में से सक्सेसफुल माइनस कर दिया तो क्या आ जाएगा? अनसक्सेसफुल. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5. देयर आर 3 ब्लू बॉल्स, 4 रेड बॉल्स. 3 तो ब्लू बॉल्स हैं बच्चों, 4 रेड बॉल्स हैं और 5 कैसे हैं? ग्रीन बॉल्स. इन हाउ मेनी वेज कैन दे बी अरेंज्ड इन ए रो? कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? देखिए इसका मतलब 3 ब्लू बॉल वो एक जैसी बिल्कुल अलाइक है, 4 रेड बॉल आर अलाइक, 5 ग्रीन बॉल आर अलाइक. तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, अगर ये डिफरेंट बॉल होती तो इनको अरेंज करने के तरीके कितने होते हैं बच्चों बताओ? तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है? 12. अगर डिफरेंट होती तो इनको अरेंज करने के तरीके 12 फैक्टोरियल हो जाते. ठीक है. अब देखिए आउट ऑफ दीज 12 balls, 3 are blue, 4 red और 5 green balls. Thus ये केस किसका बच्चों? रिपीटेशन का. Thus it is the case when, ये ऐसा लिख सकते हैं, when the objects are, यानी कि सारे के सारे डिफरेंट नहीं है. When the objects are not all different. When the objects are not all different, different नहीं है. So therefore required number of ways is equal to 12 factorial upon 3 factorial into 4 factorial into 5. ये आंसर आ जाएगा. इसकी कैलकुलेशन कर लीजिए, नहीं तो आप यहाँ तक भी आंसर को ड्रॉप कर सकते हैं. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट पढ़िएगा बच्चे ध्यान से. क्या कहता है देखिए, हाउ मेनी नंबर्स लेस देन 100,
हमने क्या करना, लेफ्ट साइड में लिख लेते हैं, लेस देन 100 नंबर निकालने हैं। कैन बी फाउंड विद द डिजिट, डिजिट आपने यूज करनी है 1, 3, 5, 7 और 9। व्हेन द डिजिट्स में बी रिपीटेड, डिजिट आपके पास रिपीट हो सकते हैं बच्चों। देखिए 100 से जो कम नंबर निकालने हैं तो वो आपके पास टू डिजिट के नंबर होंगे, ठीक है। 100 से कम आपको लेने हैं, ठीक है। यानी कि कोई भी नंबर अगर 100 से कम लेंगे तो क्या होगा, टू डिजिट का होगा। तो यूनिट जो प्लेस है बच्चों, उसको फिल करने के कितने तरीके हैं, 5, 1, 2, 3, 4, 5। और टेंस प्लेस को भी पढ़ने के तरीके कितने हैं, 5। तो कितना आ जाएगा, 5 की पावर 2 यानी कि 20, ठीक है। अब लिख लेते हैं हम थोड़ा सा, लिखना चाहो तो लिख दे, या नाउ all the number, now all the number less than 100 has 2 digits, ठीक है। इसका मतलब द यूनिट प्लेस, the unit place can be filled up by any of the 5 digits। जो ये यूनिट प्लेस है बच्चों, इसमें जो 1 भी आ सकता है, 3 भी, 5 भी, 7। तो इसको फिल करने के तरीके कितने हो गए, 5। रिपीटेशन अलाउड है, इसने लिख रखा है डिजिट में भी रिपीट। तो इस पोजीशन को करने के तरीके कितने हो जाएंगे, 5, 5 इंटू 5। अब देखिए आल्सो as the digits, also as the digits may be repeated, also as the digits may be repeated, the tens place can be filled, the tens place can be filled up any of the 5 digits। टेंस प्लेस भी 5 डिजिट में फिल कर सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स क्या बनेंगे, हैंस टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इज इक्वल टू 5 रेज़्ड टू द स्क्वायर इज इक्वल टू 20। ये आपके पास आंसर आता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स, 4 डिजिट नंबर बनाने हैं आपको बच्चे। विद द डिजिट्स आपने डिजिट यूज करनी है 1, 2, 3, 4, 5 और 6। देखो जब जीरो आती है तब प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इस पोजीशन पर आप जीरो नहीं ले सकते। व्हेन ए डिजिट में बी रिपीटेड एनी नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। तो अब इसको लैंग्वेज नहीं लिखेंगे। देयर आर 6 डिजिट इन ऑल एंड देयर आर 4 प्लेसेस टू बी फिल्ड अप टू फॉर्म ए 4 डिजिट नंबर। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, रिपीटेशन आपके पास अलाउड है। तो इस पोजीशन को भरने के तरीके बच्चों 6 में से कोई भी डिजिट आ सकती है। इसको भरने के तरीके 6, इसको फिल करने के तरीके 6, इसको फिल करने के तरीके 6। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इज इक्वल टू 6 रेज़्ड टू द पावर 4। ये भी थोड़ी देर पहले किया था हमने। 6 रेज़्ड टू द पावर क्या होता है, 1296 होता है। 8th क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। 8th क्वेश्चन में है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर। देखो 3 डिजिट नंबर आपको बनाने हैं बच्चों। आपने डिजिट यूज करनी है 0, 1, 3, 5 एंड 7। व्हेन द डिजिट रिपीट कर सकते हैं। अब यहाँ ध्यान क्या रखना बच्चों, 3 डिजिट में जो ये वाली पोजीशन है यहाँ पर जीरो नहीं आ सकता। तो यहाँ जीरो नहीं आ सकता, तो इसको फिल करने के तरीके कितने, इस पोजीशन को 1, 2, 3, 4। इसको फिल करने के तरीके 4, इसको फिल करने के तरीके 5 और इसको फिल करने के तरीके 5। क्योंकि यहाँ तो आ सकते, क्योंकि यहाँ अगर जीरो आया तो क्या बन जाएगा, 2 डिजिट नंबर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपने। चलो लिख लेते हैं इसके बारे में, देखिएगा ध्यान से। देयर आर इन ऑल 5 digits, there are in all 5 digits। now
0, now 0 cannot be placed at the, देखो यूनिट प्लेस, टेंथ प्लेस, और ये क्या है 100 प्लेस। नाउ 0 कैन नॉट बी प्लेस्ड एट द 100 प्लेस। 0 को हम 100 प्लेस पर नहीं लिख सकते। एज क्यों नहीं लिख सकते? एज इन दैट केस, एज इन दैट केस द नंबर will not be 3 डिजिट नंबर, आपके पास 3 डिजिट नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसलिए इसको भरने के तरीके, फिल करने के तरीके कितने हो जाएंगे? 4। सो 100 प्लेस, सो 100 प्लेस कैन बी फिल्ड रिमेनिंग, क्योंकि 0 तो यहाँ ले नहीं सकते, टोटल डिजिट 5 से, तो क्या ले सकते हैं? 4 डिजिट, 4 डिजिट्स इन 4। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, required number of arrangements is equal to, देखिए ये 3 डिजिट था, इसको फिल करने के तरीके 5, इसको फिल करने के 5, और इसको फिल करने के 5, क्योंकि यहाँ 0 ले सकते हैं, तो इनटू में 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू 100 आता है। कितना आएगा? 100 आ जाएगा। उसके बाद हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिएगा ध्यान से, हाउ मेनी डिफरेंट नंबर्स ऑफ 6 डिजिट कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द डिजिट। डिजिट आपके पास 1 1 1 2 2 3, ध्यान से करना, रिपीटेशन है यहाँ पर। हाउ मेनी ऑफ देम आर ग्रेटर देन 30,000, 30,000 से ग्रेटर कितने वो बताने हैं। तो पहले आप इनको रेंज करते हैं बच्चों, कितने हैं देखो, टोटल 1 2 3 4 5 6, रिपीट कितने कर रहे हैं? 1 3 टाइम्स, 2 2 टाइम्स। ठीक है, देखिए आप ध्यान से करेंगे, शाबाश। आउट ऑफ these, out of these 6 digits, one occurs 3 times, ये लिख लीजिए लैंग्वेज में, 3 times, and 2 कितनी बार आया बच्चों? 2 बार, 1 2, and 2 occurs 2 times, therefore number of ways of arranging of digits is equal to 6 factorial upon 1 कितनी बार आया? 3 factorial into में 2 factorial। इसको सोल्व कर लीजिएगा, फैक्टोरियल आपको सिखाए थे। 6 फैक्टोरियल का मतलब 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, कैंसिल। 2 फैक्टोरियल का मतलब 2, यहाँ आ जाएगा 3, और ये आ जाएगा बच्चों 20, ये आ जाएगा 60। सेकंड पार्ट ध्यान से सुनना, वो कहता है बच्चों इसमें से 30,000 से ग्रेटर कौन से आएंगे? देखो 30,000 नहीं, 30,000 नहीं बच्चे, 3 लाख, 3 लाख से ग्रेटर क्या? देखिए 6 डिजिट नंबर 1 2 3 4 5 6, आपने डिजिट क्या क्या यूज करने हैं? 1 1 2 2 3। देखो बच्चों ना तो 1 ले सकते ना 2 ले सकते, कहाँ पर? इस पोजीशन पर, क्योंकि अगर 1 और 2 ले लेंगे तो वो जो है 3 लाख से छोटा हो जाएगा नंबर। तो इसका मतलब फर्स्ट डिजिट है वो क्या होनी चाहिए? 3, यानी कि फर्स्ट डिजिट तो बच्चों फिक्स होगी, यहाँ पर क्या आएगा? 3 आएगा, क्योंकि नंबर हमें क्या चाहिए? 3 लाख से ग्रेटर चाहिए। ठीक है, इसका मतलब हेयर फर्स्ट डिजिट शुड बी 3, क्योंकि नंबर 30,000 से 3 लाख से बड़ा चाहिए, तो यहाँ क्या आएगा? 3 3 तो हो गया बच्चों फिक्स। ठीक
ठीक है, तो रिमेनिंग कितने बच गए? 5। 5 को अरेंज करने के तरीके 5 फैक्टोरियल अपॉन जो रिपीटेशन में, ठीक है, लिखेंगे नाउ when the first place has been taken up by 3, the other 5 digits can be arranged amongst themselves is equal to 5 फैक्टोरियल। 1 कितनी बार रिपीट कर रहा है बच्चों? 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, याद आएगा 10 वे ज्यादा आएंगे, क्योंकि 3 इसमें क्या कर लिया हमने, वो फिक्स कर लिया। करिएगा इसको ध्यान से, नोट कर लीजिए, बस 10 वे ज्यादा आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 को सोल्व करते हैं। देखिए, हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन 50,000? 50,000 से ग्रेटर नंबर चाहिए और डिजिट आपने यूज करनी है 3, 5, 6, 6 और 7। 50,000 का मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 5 डिजिट, 5 पोजिशन है बच्चों। तो यहाँ पर 50,000 से ग्रेटर चाहिए, तो यहाँ पर 3 नहीं ले सकता मैं, क्या क्या ले सकता हूँ? 4, 6, 6 और 7। इसको फिल करने के जो तरीके हैं वो कितने हो जाएंगे बच्चों? 4 हो जाएंगे। इस क्वेश्चन को फिल करने के तरीके क्या हो जाएंगे? ठीक है, अब लिख लेते हैं थोड़ा। जो भी नंबर 50,000 से बड़ा होगा उसमें कितनी डिजिट होंगी? 5 डिजिट होंगी। ठीक है, तो लिखिए शाबाश। द नंबर ऑफ the number greater than the number greater than 50,000 contains 5 digits। कितनी डिजिट होंगी? 5 डिजिट होंगी। अब जो रिपीटेशन वाले उनको लिख लीजिए, देयर आर इन ऑल 5 डिजिट्स। जो डिजिट यूज करने हमने कौन कौन सी यूज करनी है? दैट इज 3, 5, 6, 6, 7, out of which 6 occurs 2 times। 6 बच्चों 2 बार रिपीट करते हैं। अब क्या करेंगे? टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स निकाल लीजिए आप। पहले निकाल लेते हैं टोटल नंबर ऑफ arranging the digits। total number of arranging the digits is equal to 5 factorial divided by जो repeat 1 2 factorial। इसको सोल्व कर लीजिए, 5 into 4 into 3 is equal to 60। लेकिन हमने बच्चों जो इसमें तो सारे के सारे इंक्लूड हो गए 5 डिजिट, लेकिन हमने इसमें से वो बार कर देने हैं जो 50,000 से कम है, क्योंकि मुझे चाहिए 50,000 से ग्रेटर। ठीक है, तो ध्यान से लिखिएगा। देखिए, but out of these arrangements we have to reject those numbers। हमने वो नंबर जो है रिजेक्ट कर देना है जो 3 से स्टार्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि नंबर क्या चाहिए? 50,000 से ग्रेटर। दोज नंबर्स विच बिगिन विद, इसका मतलब 3 को फिक्स करके बाकी कितने बच जाएंगे? 4 4। ठीक है, 4 को अरेंज करने के तरीके 4 फैक्टोरियल अपॉन जो रिपीट करते हैं। उसके बाद लिखिए नाउ when the first place फर्स्ट प्लेस का मतलब ये वाली पोजीशन क्या कर दी हमने? फिक्स कर दी 3 से।
Now when the first place has been taken up by 3, तो अदर रिमेनिंग कितने बच जाएंगे 4. The other 4 digits can be arranged. The other 4 digits can be arranged amongst themselves in 4 factorial. और 6 कितनी बार है आप 2 factorial is equal to 12. तो ये हो गए 3 से स्टार्ट होने वाले. टोटल में से ये माइनस कर देंगे तो बाकी के नंबर क्या आएंगे 50,000 से ग्रेटर आएंगे. दिस इंप्लाइज required number of ways is equal to टोटल कितने थे 60 माइनस 12 कर देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 48 आ जाएगा. उसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा ध्यान से. फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड इंडिपेंडेंस. ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन आई एन डी ई पी ई एन डी ई एन सी. इंडिपेंडेंस आपके पास गिवन बच्चों. फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है डू. अच्छा क्वेश्चन बाद में पहले इसमें टोटली ये लेटर हैं ये कि नहीं कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. फर्स्ट पार्ट बाद में करेंगे पहले आप लिख लीजिए. देयर आर टोटल 12 letters out of which n देखिए आई तो रिपीट नहीं कर रहा ना. n देखिए n कितनी बार रिपीट कर रहा है बच्चों 3 टाइम. आउट ऑफ विच n occurs 3 times. उसके बाद e occurs 4 times. और क्या रिपीट कर रहा है इसमें d. and d occurs 2 times. d 2 बार रिपीट करे और बाकी के सारे क्या हैं डिफरेंट. एंड रेस्ट आर ऑल डिफरेंट. बाकी सारे के सारे कैसे बच्चों डिफरेंट. तो सबसे पहले निकाल लेते हैं टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स. टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इज इक्वल टू टोटल कितने बच्चों 12 फैक्टोरियल डिवाइड बाय जो रिपीट कर रहे 3 फैक्टोरियल. n कितने बार आया 3 टाइम्स. e कितने बार आया 4 फैक्टोरियल इनटू में 2 फैक्टोरियल. ये टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स आ जाएंगे. कैलकुलेशन कर लेना. फर्स्ट करते हैं बच्चों फर्स्ट पार्ट. डू द वर्ड स्टार्ट विद p. देखिए बच्चों ये टोटल है 12. p से स्टार्ट होने वाले बच्चों जो p से स्टार्ट होने वाले हैं तो इस पोजीशन को फिक्स कर देंगे. तो ये तो फिक्स हो गया. यहाँ 5 के साथ इसको चिपका दिया p को. तो रिमेनिंग कितने बचे 11. तो 11 को अरेंज करने के तरीके कर लेंगे. ठीक है. इसका मतलब जब डू द वर्ड स्टार्ट विद p जो p से स्टार्ट होंगे तो रिमेनिंग को अरेंज करना. रिमेनिंग कितने बचेंगे 11 लेटर. ठीक है. तो फर्स्ट पार्ट हो जाएगा नंबर ऑफ वर्ड्स starting with p. Number of words starting with p is equal to 11 factorial divide by जो रिपीट कर रहे बच्चों 3 factorial 4 factorial into 2 factorial. ये आपके पास आंसर आ जाएगा फर्स्ट पार्ट. सेकंड पार्ट करते हैं. डू ऑल द वॉवल्स ऑलवेज अक्योर टुगेदर. सारे के सारे वॉवल्स हैं वो एक जगह पर आ जाने चाहिए बच्चों. वॉवल्स देखिए इसमें क्या क्या है. वॉवल्स हैं इंडिपेंडेंस में आपके पास ई और आई. ई और आई वॉवल्स हैं. देखिए ध्यान से 5 वॉवल्स हैं यानी कि 4 तो ई हैं और 1 है आई. तो लिखते हैं ध्यान से. देयर आर इन ऑल 5 vowels
in the given word, in the given word which has 4 is, जिसके बाद 4 तो ई है बच्चों, एंड 1 आई, एक क्या उसके पास आई, उसके बाद वॉवल्स को रखना है हमने इकट्ठा, तो वी ट्रीट 5 वॉवल्स, इनको एक जगह पर रखेंगे 5 वॉवल्स एज 1 लेटर, इनको एक लेटर की तरह अरेंज करेंगे बच्चों, किसको, 4 तो ई आपके पास और एक आई, इनको एक लेटर की तरह ट्रीट करेंगे क्योंकि एक जगह पर रखने हैं हमारे। अब नाउ देयर आर रिमेनिंग आपके पास 8 लेटर्स बच जाएंगे बच्चों, देखिए ध्यान से क्या क्या बचेंगे, देखिए एन, वर्ड में इंडिपेंडेंस देखिए साथ के साथ, एन डी पी एन डी एन सी, कितने हुए 1 2 3 4 5 6 7, और एक ये जो सारे के सारे वॉवल्स हैं, इनको क्या करना बच्चों, एक जगह पर रखना, ऐसे। टोटल कितने बने आपके पास 8, देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो टोटल नंबर यानी कि 8 को अरेंज करना है अब हमने, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इज इक्वल टू, टोटल कितने हो गए 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय जो रिपीट कर रहे हैं, देखो n कितने टाइम्स आया बच्चों 2 फैक्टोरियल, n कितने टाइम्स रिपीट किया 2 फैक्टोरियल, और बच्चों सॉरी n n 3 फैक्टोरियल आया, n कितने टाइम्स आया 3 फैक्टोरियल, और d कितने आया बच्चों 2 फैक्टोरियल, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से, ये तो हो गया बच्चों 8 लेटर्स को अरेंज करने का तरीका, लेकिन इसमें जो 5 वावल्स हैं ये भी तो आपस में एक दूसरे की पोजीशन जो है चेंज कर सकते हैं, ठीक है, तो ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ, ये अभी तो 8 लेटर को अरेंज किया, वो वावल्स है तो इनको अरेंज करेंगे, ये भी तो 5 लेटर्स को अरेंज करने के तरीके क्या होते हैं 5 फैक्टोरियल, अगर डिफरेंट और रिपीटेशन है तो नीचे ई कितनी बार रिपीट कर रहा है 4 फैक्टोरियल, नीचे क्या आ जाएगा 4 फैक्टोरियल, ठीक है, तो इसको यहाँ पर लिखते हैं, ध्यान से देखिए, corresponding to each such arrangement, यानी कि ऐसी अरेंजमेंट जहां सारे वॉवल्स के इकट्ठे करने हैं, corresponding to each such arrangement the five vowels can be arranged in 5 फैक्टोरियल, लेकिन ई कितनी बार रिपीट कर रहा है बच्चों 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इक्वल टू 5, ठीक है, अब दोनों को क्या करते हैं यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, तो आप लिखेंगे रिक्वायर्ड number of arrangements is equal to 8 factorial upon 2 factorial into 3 factorial into में, इसकी कैलकुलेशन आप कर लीजिए। उसके बाद थर्ड पार्ट में करता है, करिए शाबाश, इसकी कैलकुलेशन कीजिएगा आप जल्दी से, इसको सोल्व कर लो, 8 इंटू 7 इंटू 6 करिए शाबाश साइड में, ये कैलकुलेशन आएगी आपके पास 16,800। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में कहता है वोवल्स नेवर अक्योर टुगेदर, वोवल्स नहीं आने चाहिए, तो क्या करेंगे टोटल अरेंजमेंट में इसको क्या कर देंगे बच्चों माइनस कर देंगे, तो थर्ड पार्ट में लिखोगे द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स in which the vowels never occur together is equal to total number of words माइनस जहां पर वॉवल्स कंबाइन किए हमने एक जगह पर आने के, तो ना आने की आ जाएगी,
minus number of words in which vowels occur together। टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने थे बच्चों? कैलकुलेशन स्टार्टिंग में कितने थे? 12 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल माइनस 16800। इसको आप सोल्व कर लो। उसके बाद फोर्थ पार्ट में क्या था देखिए, डू द वर्ड्स बिगिनिंग विद आई। आई से तो स्टार्ट हो जाए बच्चों और पी से एंड हो जाए, यानी कि टोटल जो वर्ड थे मेरे पास कितने थे? 12। दो तो क्या कर दिए फिक्स, तो रिमेनिंग कितने बचे? 10। 10 को अरेंज कर लेंगे, ठीक है, समझ में आई ना बात? तो 1 और इसके बीच में कितनी पोजीशन बचेंगी? 10, क्योंकि टोटल आपके पास 12, ठीक है। इसका मतलब here we have to arrange 10 letters। Here we have to arrange 10 letters and this can be done in 10 फैक्टोरियल और डिवाइड बाय जो रिपीट कर रहे थे बच्चों 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, रिपीट तो वही आ जाएंगे जो, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 भी इसी तरीके से ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। हाउ मेनी अरेंजमेंट्स कैन बी मेड विद द लेटर्स ऑफ द वर्ड सीरीज SERIES सीरीज। हाउ मेनी ऑफ दीज बिगिन एंड एंड विद एस। बच्चों एस से ही स्टार्ट हो जाएं और एस से ही एंड हो जाए, इसको अरेंज करने के तरीके बताने। टोटल कितने? 1 2 3 4 5 6, यानी कि एस को तो हमने क्या कर देना? फिक्स कर देना बच्चों। एक्स को तो फिक्स करेंगे तो रिमेनिंग आपके पास कितने बचेंगे? 4 बच जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब देखिए ध्यान से, द गिवन वर्ड consists of 6 letters out of which S और E कितनी बार आ रहे? 2 बार। S and E occurs 2 times each, क्योंकि S भी कितनी बार आया आपके पास? 2 बार, और E भी कितनी बार आया? 2। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, therefore number of arrangements is equal to 6 factorial divided by 2 factorial into 2 factorial। कैलकुलेशन कीजिएगा। तो ये तो आएंगे टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, ये आ जाएगा आपके पास 180। अब हमें वो करना है जो एस से स्टार्ट हो जाए, एस से ही एंड हो जाए, यानी कि रिमेनिंग कितने बचेंगे? 4। देखिए उसके बाद देखिए अरेंजमेंट्स बिगिनिंग and arrangements beginning and ending with S have only 4 places। 4 समझ में आई ना बात? देखिए ध्यान से, आपके पास 6 है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ तो क्या कर दिया? S। सिर्फ ये 4 पोजीशन खाली है जहाँ क्रॉस लगा हुआ, 4 प्लेसेस हैं ये टू बी फिल्ड, जो आपने फिल करनी है। टू बी फिल्ड
ये कहाँ से फिल होंगे? जो रिमेनिंग 4 लेटर बचे, आउट ऑफ रिमेनिंग 4 लेटर्स, और क्या क्या बचे? बच्चे एस को छोड़ के ई, 2 बार तो ई, आर और आई। जहां पर ई 2 टाइम है आपके पास, वेयर ई occurs 2 टाइम्स, ई 2 बार आता है बच्चों। देयरफॉर नंबर ऑफ सच वर्ड्स इज इक्वल टू 4 फैक्टोरियल। 4 को अरेंज करने के 4 फैक्टोरियल अगर डिफरेंट है तो, लेकिन रिपीटेशन है तो 2 4 फैक्टोरियल बाय दिस, तो ये आ जाएगा 4 इंटू 3 इक्वल टू 12। 2 से कैंसिल हो जाएगा। इस तरीके से आप काम कीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों 16, ध्यान से कीजिएगा। हाउ मेनी डिफरेंट वेज द लेटर्स ऑफ वर्ड अलजेब्रा, ए एल जी ई बी आर ए, अलजेब्रा कैन बी अरेंज्ड इन ए रो, 2 एज आर टुगेदर। 2 ए इकट्ठे होने चाहिए बच्चों। इसका मतलब क्या आता है? ए कंबाइन कर लीजिए, बाकी के सारे एल जी ई बी आर। ये कितने लेटर बन गए आपके पास? देखो 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो इसको अरेंज करने के तरीके 6 फैक्टोरियल, जब ए इकट्ठे आए। ठीक है, कितने लेटर बन गए आपके पास? 6। तो फर्स्ट का आ जाएगा नंबर ऑफ रिक्वायर्ड अरेंजमेंट्स इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल, और 6 फैक्टोरियल की तो वैल्यू डायरेक्ट याद रख सकते हैं, कितनी होती है? 7। उसके बाद कहता है बच्चों 2 ए इकट्ठे ना आए, तो सबसे पहले क्या करेंगे? हम टोटल अरेंजमेंट निकाल देंगे, और उसमें से क्या निकाल देंगे? जब वो ए इकट्ठे आए उसको माइनस कर देंगे, क्योंकि सेकंड में कहता है 2 एज आर नॉट टुगेदर, तो टुगेदर की हमने निकाल ली, टोटल में से उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो देखिए द गिवन वर्ड अलजेब्रा में लेटर देखिए कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। नाउ देयर आर, सॉरी, द गिवन वर्ड हैज 7 letters, out of which ए कितनी बार आया? 2 बार। ए occurs 2 times, बाकी के सारे क्या हैं? डिफरेंट। एंड रेस्ट आर ऑल डिफरेंट, बाकी के सभी क्या है? डिफरेंट। तो therefore the number of required arrangements, the number of required अरेंजमेंट्स इज इक्वल टू, टोटल कितने? 7 फैक्टोरियल, ए 2 बार आया तो 7 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। इसकी कैलकुलेशन कीजिए बच्चों। 7 इंटू 6, 2 फैक्टोरियल कैंसिल, तो इसको सोल्व कीजिए। क्या बस कितनी आती है कैलकुलेशन? 7 6 ये आएगी 2520। ये होगी जब टोटल है। अब हमें क्या चाहिए? जब ए इकट्ठे ना आए, तो आप लिखेंगे hence the number of arrangements in which 2 A's are not together। 2 ए इकट्ठे ना आए, तो वो कितने निकाले थे बच्चे हमने? टोटल कितनी है? 2520, और माइनस ए जहां पर कंबाइन आए हैं तो वो कितने हैं? 720। इसको माइनस कर देंगे 0 0, और कितना आया? 8 1800 के पास आंसर आ जाएगा। तो ये हमने बच्चों परमुटेशंस का जो टॉपिक है वो कंप्लीट किया है। तो आप यहाँ तक जो अपना जो लास्ट प्रीवियस जो वर्क है उसको भी कंप्लीट कीजिएगा, और इसके बाद साथ हमारा जो परमुटेशन वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट जो चैप्टर करेंगे हम बच्चों, सॉरी अभी एक टॉपिक रहता है सर्कुलर परमुटेशंस का, उसके बाद हम जो है कॉम्बिनेशन स्टार्ट करेंगे।